अब हम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना विषय है शिक्षा के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्य के संदर्भ में संविधान की धारा 14, 15, 16 और 21A, 30 तथा 51A में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई जा सकती है। संविधान में इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान शासन करने वालों को स्वच्छंद व्यवहार पर रोक लगाता है। यदि कोर्ट कचहरी को यह लगता है कि एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो कोर्ट केंद्रीय और राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान की धारा 14 से 32 का संबंध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ संबंधित है। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। 1. धारा 14 कानून के सामने समानता। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ। यह धारा बताती है कि भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता अथवा कानूनों के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा। दूसरा, धारा 15 धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। इसमें क्या है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी नागरिक कुआं, स्कूल, कॉलेज, दुकान, सार्वजनिक स्थान, सड़क आदि के प्रयोग के आधार पर उत्तरदायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त का विषय नहीं होगा। तीसरा, इस धारा में कुछ भी राज्य सरकार को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोक नहीं पाएगा। इस धारा का कोई भी भाग राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। तीसरा, धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता। यह धारा वर्णन करती है कि सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर सरकार के अधीन किसी नियुक्ति, रोजगार अथवा पदवी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही भेदभाव किया जाएगा। धारा 21A में बताया है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा एक्ट 2002 बनाया, जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य है। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता देती है। इस धारा में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड से चलने वाली शैक्षणिक संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में प्रदान किए जाने वाले धार्मिक निर्देशों में भाग लेने अथवा किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने जो ऐसी किसी संस्था अथवा उससे संलग्न किसी प्रांगण में की जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, यदि व्यक्ति बालक है तो उसके अभिभावक स्वयं सहमति प्रदान न करें। धारा 29 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली या राज्य के फंड से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार देती है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा के आधार पर हों, तो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने का उनको अधिकार है। शैक्षणिक संस्थाओं को ग्रांट देते हुए राज्य सरकार किसी शैक्षणिक संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि धर्म उसका कौन सा है या वो किसी और भाषा का है, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की जो धारा हैं वे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, जैसे
सामाजिक सेवाएं प्रदान करना जब इन सेवाओं के लिए कहा जाए, और सभी भारतीय लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय भेदभाव दूर करना और स्त्री के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना, अपनी सभ्यता की अमीर विरासत को संभालना और उनका सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, नदियाँ, झीलें, जंगली जीवन, इन सब की सुरक्षा और इन सब का सुधार करना, वैज्ञानिक मनुष्यता और बुराइयां दूर करने की भावना का विकास करना। शिक्षा संस्थाओं के हाथ में है कि इन कर्तव्यों को और मौलिक कर्तव्यों की महत्वता को विद्यार्थियों के दिमाग में बैठाएं, ताकि वे संविधान में लिखे कर्तव्यों की अपनी जिंदगी में पालन कर सकें। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य हैं। इसी दृष्टिकोण में हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई है। धारा 51A में भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान पर हमें दृढ़ रहना चाहिए और इसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। हमें भारत की प्रभुसत्ता, एकता और पवित्रता को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। देश की रक्षा करना और जब मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना और विरासत का सम्मान और संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना भी प्रत्येक भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य होगा।